कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल की जय कन्हैया लाल की। उठाने वाले गोकुल बचाने वाले गोकुल बचाने वाले की। गिरधारी वाले की गोपी रचाने वाले की। उपस्थित समस्त विद्वजन, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आज अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का दिन है। श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा छुड़ा करके गोवर्धन पहाड़ की पूजा कराई, क्योंकि श्री कृष्ण ये बताना चाहते थे कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूजा करेंगे तो देवी देवता अपने आप खुश हो जाएंगे। अलग अलग देवी देवता की पूजा करेंगे तो पार पाना मुश्किल है। इसीलिए जो सर्वेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, उस एक की पूजा होगी तो सबकी पूजा उसी में आ जाएगी। ये ज्ञान ब्रजवासियों को देने के लिए उन्होंने इंद्र की पूजा छुड़ा दी। ब्रजवासी अब तक इंद्र की पूजा करते थे, जल बरसाने वाले देव मान करके। कृष्ण स्वयं गोवर्धन भगवान बन गए और इधर से सब ब्रजवासियों को लेकर के भी गोवर्धन के चारों तरफ श्री कृष्ण पहुंचे। ब्रजवासी मेवा मिष्टान्न पकवान बना करके दिन भर घर में मिठाइयाँ बना करके पूजा करने के लिए जाते हैं गोवर्धन भगवान की। और गोवर्धन भगवान के चतुर्भुज स्वरूप वहाँ प्रकट होकर के सारे ग्वाल बाल नंद बाबा इत्यादि के बनाए हुए मिठाई पकवान को खाते जा रहे हैं। इतना खा गए गोवर्धन भगवान, ब्रजवासी सोचने लगे हमारे लिए तो कुछ बचाया ही नहीं, हम लोग भूखे रह जाएंगे। अब घर भी इतना दूर है कि घर जा करके खाएं तो भी कब पहुंचेंगे। सब ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गोवर्धन महाराज, कुछ हमारे लिए भी बचाइए, हम लोग भी भूखे हैं, प्रसाद हमारे लिए भी रखिए। जैसे ही ध्यान लगाया तो सबकी थाली अपने आप भर गई। श्री कृष्ण ने अपनी लीला द्वारा वही जो कुछ उन्होंने बनाया था उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट बना करके कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों का भूख मिटा दिया। और इंद्र को जब नारद जी ने समाचार पहुंचाया कि तुम्हारी पूजा छुड़ाई कृष्ण ने, गोवर्धन पहाड़ की पूजा करा रहे हैं, तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया
अब ये गोवर्धन पहाड़ कहाँ से आया? एक कथा तो आपने सुनी कि अगस्त्य मुनि उठा करके लाए थे। मैंने संतों से एक और कथा सुनी है कि श्री कृष्ण जब धरती में आने लगे उससे पहले से ही गोलोक धाम के सारे वैभव को उन्होंने उतार दिया था। यमुना नदी, गोवर्धन पहाड़, कुंज निकुंज वन, वहां का सारा ऐश्वर्य उतार दिया था। परंतु गोलोक धाम से उतारा तो अलग अलग जगह ये बिखरे पड़े हुए थे। तो त्रेता युग चल रहा था, क्योंकि परमात्मा आते हैं तो पहले से ही तैयारी होती है। भवंति भव्य सुही पक्षपात कहते हैं ना, महापुरुष या अवतारी पुरुष आते हैं तो प्रकृति भी पक्षपात करने लगती है। तो त्रेता युग की बात है, प्रभु राम लंका जाने के लिए सेतु तैयार कर रहे थे। तो सारे बंदरों को कहा गया था कि जहां भी पहाड़ मिले, पत्थर मिले, लेकर के उठा करके लेकर के आओ, समुद्र में डाला जाएगा और पुल तैयार किया जाएगा। तो सारे बंदर अपने सिर में उठा उठा करके पहाड़ पत्थर ला रहे थे। हनुमान जी तो सबसे बलशाली थे, उन्होंने एक पहाड़ ही उठा दिया। पहाड़ उठा करके लेकर के चले तो पहाड़ ने उठते समय कहा था कि देखो हनुमान जी उठा तो रहे हो, बीच में कहीं रखना नहीं, मुझे बीच में रखोगे तो हम दोबारा नहीं उठेंगे। जहां पहुंचाना है पहुंचाओ, हम अपने स्वामी के पास पहुंचाएंगे, प्रभु राम के पास पहुंचाएंगे, बीच में क्यों छोड़ेंगे। हनुमान जी लेकर के आ रहे थे तो इधर से पुल बन करके तैयार हो गया। तो इधर से सब बंदरों ने, भालुओं ने कहना प्रारंभ किया कि अरे बंदरों, जहां जहां पत्थर लेके आ रहे हैं वहीं छोड़ो, वहीं छोड़ो, पुल बन करके तैयार हो गया है, अब पहाड़ पत्थर की कोई जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने आज जहां पर गोवर्धन वृंदावन है वहां पर उनको रख दिया। जब रखा तो गोवर्धन पहाड़ ने प्रश्न किया, अरे वीर हनुमान जी, तुम तो बोल रहे थे कि मैं प्रभु के शरण में तुम्हें लेकर के जा रहा हूं, पीछे में छोड़ रहे हो। तो हनुमान जी ने एक बात कहा, अरे पहाड़ गोवर्धन, तुम मेरे साथ अभी जाने के लिए जिद कर रहे हो और एक बात बोलते हो कि जहां छोड़ोगे वहां से उठूंगा भी नहीं। अगर हठपूर्वक मैं उठाऊंगा भी तो तुम वहां जाकर के पहुंचोगे तो पुल में पटना पड़ेगा। पुल में पटोगे तो सारे बंदर और सारी सेना तुम्हारे ऊपर पांव रख रख करके जाएंगे, प्रभु भी पांव रख करके जाएंगे, तुम रोने जाओगे और तुम प्रतीक्षा करोगे प्रभु के दूसरे आगमन की, तुम प्रतीक्षा करोगे। तो अगली बार जो परमात्मा कृष्ण अवतार के रूप में आएंगे तो उस समय तुम्हें रोदा नहीं जाएगा, तुम्हें हथेली में उठाया जाएगा। कहो रोदा जाना है या हथेली में उठना है? तो गोवर्धन पहाड़ ने कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं रोदा तो नहीं जाना चाहता हूं, पांव से कुचला नहीं जाना चाहता हूं। हथेली में भगवान अगर उठाते हैं तो मैं प्रतीक्षा करूंगा, तपस्या करूंगा। तो दूसरे अवतार में कृष्ण आए और जब इंद्र जल बरसाने लगे तो कृष्ण ने गोवर्धन को अपने हाथ से उठाया, एक उंगली में उसको उन्होंने थाम करके रखा। सारे ब्रजवासियों को उसी खड्डे में जहाँ से गोवर्धन उठाया था वहाँ उनको सुरक्षित रखा। इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक जल बरसाया, परंतु उनके पास जो जल था वो समाप्त हो गया। ब्रजवासी का कुछ नहीं कोई बिगाड़ सका। जाको राखे साइया मार सके न कोई, पालन बाका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। उसके बाद इंद्र क्षमा मांगने के लिए आते हैं और पारिजात, कामधेनु इत्यादि लेकर के क्षमा याचना करते हैं। ये भागवत की कथा है। तो इस भाव को लेकर के आज के दिन ब्रजवासी अन्नकूट के रूप में अनेक भोग व्यंजन तैयार करके कृष्ण को भोग कराते हैं, गोवर्धन पहाड़ की परिक्रमा करते हैं।
गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने भी जब से बाजार में मंदिर बना तब से एक गोवर्धन पूजा की परंपरा चलाई, क्योंकि दिवाली के दिन तो हमारे सुंदर साथ घर घर में दिए जलाते हैं, पूजन करते हैं तो व्यस्त होते हैं। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के निमित्त सुंदर साथ मंदिर में आए तो मंदिर में भी दिया जलाएंगे और अन्नकूट का कार्यक्रम होगा, छप्पन भोग का कार्यक्रम होगा और गोवर्धन पूजा, गोवर्धन का प्रतीक बना करके उनकी पूजा होगी। क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में गोवर्धन की महिमा की है। गोवर्धन को ढांपिया कपूत हुआ दखा, आग लोहा पानी प्रलय का सोच लिया सौतल कालिका मरी रे मोको प्यारी लागी तुम। प्राणनाथ जी ने भी गोवर्धन पूजा की महिमा बढ़ाई है अपने वाणी में और गुरु महाराज ने भी गोवर्धन पूजा की एक नई परंपरा स्थापित कर दी। उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए हम लोग, क्योंकि बाजार का मंदिर हम सब के लिए इकट्ठा होने में छोटा पड़ रहा था तो मंगलधाम में हम लोगों ने शुरू किया। यहाँ पार्किंग की जगह भी है, आजकल सब सुंदर साथ वाहन से आते हैं तो पार्किंग की जगह भी है, बाजार में पार्किंग की कमी भी रहती है और यहाँ सब प्रकार की सुविधा है। भोग भंडारा तैयार करने में भी पूरी व्यवस्था है। ऐसे तो बाजार के मंदिर को भी गुरु महाराज की कृपा से बड़े रूप में हम लोग तैयार कर रहे हैं, तैयार हो ही रहा है। आप लोगों ने अभी तक श्रवण किया और होली में उसका भव्य उद्घाटन भी है। 108 पारायण के साथ होली में उद्घाटन होगा। मंदिर लगभग बनकर तैयार हुआ है, अब रंग रोगन का काम भी हम लोगों ने चालू कर दिया है। संत गुरुजन आएंगे और होली में 108 पारायण के साथ भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। तो हम लोग वहाँ भी कुछ पर्व वहाँ करेंगे, कुछ पर्व यहाँ मनाएंगे। संख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पर्व मनाएंगे, संख्या कम होगी तो बाजार के मंदिर में मनाएंगे। दोनों जगह रौनक हम लोग उपस्थित करेंगे, दोनों जगह का आनंद लेंगे। तो अभी ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि दिवाली के दिन है और आप सब लोग भी घर में ही पूजन में और अनेक मिठाइयाँ बनाने में और भाई टीका की तैयारी करने में आप सब लोग लगे हुए हैं, फिर भी आप लोग आए और ये उत्सव का आनंद आप लोग ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर सदा बरसे और सदा सदा आप लोग इसी तरह भाव भक्ति से मंदिर में एकत्रित होते रहें। अब आने वाला पर्व है पृथ्वी परिक्रमा का। 27 तारीख मंगलधाम से बाजार मंदिर, बाजार मंदिर से स्कूल, स्कूल से इच्छे मंदिर, इच्छे मंदिर से कुटी। गुरु जी की तपस्या की भूमि में हम लोग परिक्रमा करते हुए कुटी में भी कार्यक्रम होगा और वहीं पर भंडारा भी होगा। प्रीति भोज कहते हैं ना, कृष्ण ने भी गोवर्धन पहाड़ के पास सब ब्रजवासी को ले जा करके वहीं भोज करने का, वहीं भोग व्यंजन लेने का अवसर दिया। तो गुरु महाराज ने भी हम लोगों को यह अवसर दिया है। हमने मंगलधाम में भी सभी मंगलधाम के सदस्यों को कहा कि आज के दिन यहीं बाहर जो प्रसाद बटेगा आप लोग यहीं ग्रहण कीजिए। नीचे तो रसोई घर में हम लोग रोज लेते हैं, पर आज यहीं प्रसाद पा करके हम लोग तृप्त हो जाएंगे। कभी कभी बाहर भी करना चाहिए, आउटिंग बोलते हैं ना। हम लोग आउट में तो नहीं है, परंतु फिर भी अपने रसोई घर से बाहर आकर के ग्रहण करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो उसका आनंद और बढ़ जाता है। छठी के दिन और गोवर्धन पूजा के दिन तो यहाँ बाहर ही सुंदर साहब को प्रसाद देना चाहिए। फिर 27 तारीख को कुटी में ही प्रसाद होगा, वहीं आप लोग भंडारे का प्रसाद लेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। ये सब कार्यक्रम आपके सामने है। तो अभी ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अब गोवर्धन की आरती करेंगे। सेवा पूजा सब हो चुकी है, इसीलिए हम लोग पूर्ण ब्रह्म बोल करके गोवर्धन पहाड़ का प्रतीक जो बना हुआ है उसे सिर में लेकर के हम लोग गाते बजाते। अच्छा, तो
चरण धड़ बोल करके चलो सखी होगा, उसके बाद फिर हम लोग पूर्ण ब्रह्म बोल करके फिर कारिका परिवेगों को प्यारी लागी ये सब गायन होगा। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम करते हुए मेरे 2 शब्द को विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, गिरवरधारी गोवर्धनधारी कृष्ण कन्हैया की, आज के आनंद की प्रणाम। Yeah.
बुद्ध बिनती करो श्याम स्वरूप सुंदर समपूर्ण सकोला हिमाल देखनायक कोलबंदुआ हे सेजनी गुरुजी आउति के दिया निगने तेरा गौर फेरिया जान जड़ा गुरु तारा हमारा अंदर करे दरकार जब पाग बोल के जमीन के बने तो दरकार करिया लाल पूरा सुख हरो भी नाश करके तो में हो गए के सब श्रवण सुन मुक्त भी के रसना ये तुम्हारे सावे सावे सा वाय सुंदर मुक्त से फूल की काढ़ कमल मदनी नगमान मोल चिड़िया आसमान में जो सतलन करे समन कोई रोशन को की करियो काश में सर्व सदामी जाए कई श्री मामती मामी रे दिल मासु के जल को रोशन माई रोशन को की करियो काश में सर्व सदामी जाए कई श्री मामती मामी रे दिल मासु के जल को करना को मिलाओ के माई तुम्हारे सवारी पट गया सुन कहे श्री मामती सुजुग जो गया मन को कर निहार कियो सब को के श्री राज करवाए सोई कर हाथ तुम्हारे लाल प्रणाम कर बोले हरि चरणों में श्री दास राय दया करो बुद्धि के रूप श्री सतगुरु मंगलदास ने साधु सुंदर नाम आश्रय में दिए बोले पूर्ण आश्रय में दिए बोले पूर्ण बोले श्री रामनाथ की जय श्री राम सत्संग प्रेम मंडली जो गुरु जी द्वारा स्थापित प्रेम मंडली है, सत्संग प्रेम मंडली, उनके द्वारा ये प्रतिवर्ष 56 भोग, कभी 108 भोग, कभी 56 भोग करता है। तो आज भी 56 भोग की तैयारी है। आप सब लोग भोग में सहयोग देंगे। उसके बाद फिर प्रसाद वितरण होगा और प्रसाद वितरण होगा। आप सब लोग प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएंगे। सबसे प्रार्थना है कि फिर से भोग मिले। दारी पंछी है
पनि भ्याउने किन हामीलाई दिनु हुँदैन मेरो हालिदिनु मेरो खाने एउटा पनि अझ हाँसाइमे यस्तो एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला एउटा धेरै त किन गर्ने